वेलकम बैक दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ आपके चैनल रियल रिव्यू पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश के हरियन कैप्सूल हैंड राइटिंग नोट्स के बारे में। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर एक बुक में जो भी सिलेबस दिया गया है वो मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको डिटेल में इसके इंडेक्स जानना है, इसके इसमें कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल हैं, सो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं थंबनेल वाली। उसमें मैंने आपको डिटेल में 6 की 6 बुक्स का इंडेक्स चेकआउट कराया है और डिटेल में बताया चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। एटलीस्ट मैं 1 से 2 पेजेस उसमें एक्स्ट्रा भी बता दूंगी ताकि आप उसे पढ़ के समझ सको ये बुक आपके लिए सही है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे हिंदी और इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आप देखेंगे स्टार्टिंग के कवर में थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और बात करें बैक कवर की, तो बैक कवर में सिर्फ एक साइड में जो इंग्लिश वाली उसमें कमिंग सून कुछ बुक्स लिख के आ रही हैं जो कि आ चुकी है। मैं इसके बारे में भी वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग में तो आप देख ही रहे हैं ये चेंज है थोड़ा बहुत और नथिंग एल्स। और चलिए जल्दी से ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ओपन में फर्स्ट पेज में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका कोई मेन नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ कि ऐसा क्या चेंजेस है। हाँ, आप चेकआउट कर सकते हैं इसके जो कॉर्नर में जो भी इनका मेन लगता है ना कलरफुल, उसको यूज़ किया गया है, लेकिन आप चैप्टर मैच कर सकते हैं। वीडियो को चाहे स्लो कर लें, चाहे तो पॉज कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है हिंदी का और ये रहा इंग्लिश का। आप मैच करें। पेज को टर्न कर दे रही हूँ, आप इस साइड भी देख लीजिए। इंग्लिश के सेम पेजेस हैं यहाँ पे 35 पेजेस, सॉरी 35 चैप्टर्स हैं और पेजेस भी 124 है। सेम इसमें भी है 35 चैप्टर्स 124 पेजेस, राइट। और फर्स्ट पेज भी आप देख लीजिए, एकदम डिट्टो इंग्लिश और हिंदी का कंपेयर कर रही हूँ। ऐसे ही मैं एक और बुक का कंपेयर कर लूँगी तो आप डिसाइड कर सकते हैं। जो भी चेंजेस है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीन पे ही कि क्या चेंज है। राइटिंग भी आई थिंक सेम पर्सन ने लिखी है और डायग्राम तो डिट्टो है ही। और आप पढ़ के देखिए इस बुक में तो आपको समझ में आएगा कि आपको लेना है कि नहीं। देखिए, रिव्यू करना तो अलग की बात है, लेकिन आपको मैं ऑलरेडी ओपन करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे इलीगल होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक ऐसे होता है कि सभी चीज़ देख लेंगे पेजेस तो वो सही नहीं होगा। लेकिन आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे आसानी से तो समझ जाएंगे कि ये आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। जैसे और सब हैंड राइट में लिखा है, कुछ चार्ट ऐसे भी हैं जो टेक्स्ट के थ्रू लिखे गए हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं साइड में कितने अच्छे से चार्ट को दिखाया गया है और हैंड राइट में डिफाइन किया गया है। एक ही टॉपिक को पूरा अच्छे से इतना शॉर्ट में दिखा बता दिया गया है। और फिर चार्ट में आप हैंड राइटिंग देखेंगे, उसमें जो कुछ चीज़ें टेक्स्ट भी यूज़ की गई हैंड राइटिंग की जगह। हाँ, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश बुक में तो मॉडर्न का जो रिटन है वो आई थिंक किसी और पर्सन ने लिखा है। इसकी राइटिंग ज़्यादा साफ और क्लीन लग रही है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जिस पर्सन ने लिखा है स्टार्टिंग टू एंड एक ही पर्सन ने लिखा है, जबकि इंग्लिश में मॉडर्न में चेंज हुआ है राइटिंग। तो राइटिंग वैसे थोड़ा सा मायने रखती है बिकॉज हैंड राइटिंग पढ़ रहे हैं तो हैंड रिटन नोट है। तो जितना ज़्यादा अच्छी होगी राइटिंग तो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑब्वियसली पढ़ने में। बाकी नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसका कोई वो नहीं कहूँगी कि यार ये खराब है। राइटिंग के वजह से थोड़ा सा एक दो बुक है आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। और ये डायग्राम देख रहे हैं आप, डायग्राम भी, ये डायग्राम के अलावा आप शायद वीडियो में ना समझ में आए, लेकिन कुछ ऐसे पेजेस हैं जो ब्लर से लग रहे हैं। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, जब आप रियल में अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। बाकी इसमें देखिए इंग्लिश वाले में एकदम साफ लग रहा है। तो कुछ पेजेस ऐसे मिल रहे हैं मुझे इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे ही कुछ पेजेस हैं जो ब्लर से लग रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि चार्ट को दिख रहे हैं तो इसमें लॉर्ड बेविल को जो बताया गया उसको चार्ट के थ्रू बता दिया गया, इसमें पॉइंट वाइज बताया गया था। और रही बात, एक और बुक आपको कंपैरिजन कर देती हूँ, कंपेयर करके दिखा देती हूँ। बाकी आप डिटेल में अगर नोट्स वो चाहिए इसके कि कंटेंट लिस्ट है तो आप दूसरी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। और पेजेस देखिए एकदम डिट्टो है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मतलब चैप्टर में इसलिए दिखा देती हूँ ताकि सबसे पहले तो कंटेंट ही पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेंगे एंड देन इंडियन ज्योग्राफी में एंड देन इकोलॉजी एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अवेलेबल है। सो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी मिल रही है। तो ये ओवरऑल पैकेज है पूरी छोटी सी पतली सी बुक का में। और फर्स्ट पेज डिट्टो है, सेम है, एक ही पर्सन ने लिखा है इवन। हाँ, लेकिन मुझे कभी कभी इंग्लिश में लगा था बहुत ज़्यादा छोटा लिखा है। एक पेज ऐसा था जिसमें 78-79 पेज नंबर है यहाँ पे। इसमें एक मैप ऐसा है जो कि इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में है। ये जो आप मैप देख रहे हो 79 वाला पेज, 79 78 आई तो चेक कर, हाँ 78 है। तो ये पेज नंबर इसमें अवेलेबल नहीं है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो 78 पे जो अवेलेबल था वो नहीं है इसमें, बस यही बताना था। मोस्ट आई थिंक 99% आपको सेम ही मिलेगा, 99%। जिनमें से 1% का जो चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज है। तो पहले तो मेन कंटेंट की बात कर ली। हाँ, और मैं बता दूँ इसमें ट्रिक्स के भी यूज़ किए गए हैं, तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, स्टैटिक जीके हो,
सभी में ट्राई किया गया है। अगर कहीं पॉसिबिलिटी है ट्रिक्स की तो इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी है ट्रिक्स को, और जनरली जो फेमस ट्रिक्स हैं वो भी आपको मिलेंगे इसमें। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी में एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी, वो उसके ट्रिक्स आपको इसमें मिलेंगे कहीं कहीं। अगर आप इन बुक से सेटिस्फाई हैं तो लॉन्च हो गई अदर बुक, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की, और कंप्यूटर की भी, और साथ ही सीडीपी की यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की भी शॉर्ट हैंड नोट्स मिलने लगे हैं। तो आप चाहे तो सिंगल सिंगल परचेस करें या फिर पूरा सेट परचेस करें। मैं प्रीवियस वाले सेट की भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और जो न्यू बुक्स रिलीज हुई उनकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए बात करते हैं प्राइस का। तो प्राइस रेंज की बात करें तो इन सभी बुक्स को आप सिंगल सिंगल परचेस कर सकते हैं पहली बात तो। और अगर एक साथ सेट में परचेस करते हैं तो ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर 5 बुक्स या 6 बुक्स मुझे लेनी थी, तो अगर सिंगल सिंगल लेती तो 700 रुपये में पूरा सेट पड़ता। लेकिन मैं ओवरऑल खरीदी थी तो मुझे 450 में पूरा एक सेट मिल गया था इंग्लिश वाले का। और हिंदी वाले में तो शायद 350 रुपीज़ में भी शायद मिल जाए पूरा सेट 6 का। एक और चीज़ मैंने देखा है, जैसे आपने जो बुक्स देखी हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी की जो बुक है वो 135 रुपीज़ की है हिस्ट्री की, और जो इंग्लिश की है 140 रुपीज़ की है। यानी हिंदी की जो बुक है वो 5 रुपये सस्ती मिल रही है आपको। ये देखिए 135 रुपीज़ ये हिंदी वाली, और इंग्लिश वाली तो मैंने आपको दिखाई थी 140 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये देखिए यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी का प्राइस सेम है तो ऐसा नहीं है। जो जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें पेजेस 100 से कम है, तो उसका प्राइस रेंज 85 समथिंग है। तो आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बातों को सारी। और जो कुछ पेजेस आपको दिखाए थे वो थोड़े से ब्लर ब्लर थे, ये देखिए ये ब्लर भी है। ये भी मैं आपको बता रही थी ना, कुछ पेजेस आपको मिल रहे हैं ब्लर। ऐसे आपको वीडियो में नहीं समझ में आएंगे, जब आप सामने देखेंगे तो समझ में आएंगे, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। और राइटिंग की बात करें तो थोड़ी सी नहीं सही लग रही, बट राइटिंग भी ठीक ठाक है। इकोनॉमिक्स से थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें। लेकिन हाँ, नोट्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये बार-बार फिर से कहूँगी कि राइटिंग को मैं थोड़ा वो, कई बार होता है ना कि नोट्स तैयार करते हैं तो कई बार लोगों को राइटिंग नहीं समझ में आती है। ये एक थोड़ा-सा डीमेरिट हो सकता है, बट कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि क्या प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे डायग्राम वायग्राम जो भी कर्व्स हैं वो सब भी ट्राई किए गए हैं, सब कुछ लाया गया इसमें है। बैक साइड में जहाँ पे टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, टैक्स की चाहिए, तो टैक्स भी इसमें यूज़ किया गया, और अपडेटेड है। जैसे स्टैटिक जीके की बात करूँ तो उसमें 2025 की चीज़ें भी यूज़ की गई है। लाइक जो भी चीज़ें जून जुलाई में हुई हैं वो भी चीज़ें अपडेटेड हैं। ये यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी में ट्रिक्स का यूज़ किया गया है, यहाँ देखिए ट्रिक लिखा भी था, आप स्लो करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए है रिव्यू, जो मैंने 4 नई बुक्स आने का बताई है, तो बताइएगा, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी परचेस नहीं करी है, तो परचेस कर लूँगी, मुझे भी काम था। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे सही लगा तो वो मैंने बता दिया है। अब आपके दिमाग में कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।